नमस्कार, संपूर्ण हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय शर्मा। बुलेटिन में हम नजर डालेंगे प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम जयराम ने मुख्यमंत्री बदले जाने की अफवाहों को बताया निराधार। कहा, दिल्ली में पूर्व निर्धारित थी बैठक। सीएम की नसीहत के बाद बदले कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य के बोल। कहा, मैं सीएम जयराम का शुभचिंतक, लेकिन बीजेपी में बिगड़ रहे समीकरण। सीएम जयराम ठाकुर कल आएंगे सोलन, विधानसभा को देंगे विकास योजनाओं की सौगात। कांग्रेस ने सीएम के दौरे पर कसा तंज। और पीएम मोदी के जन्मदिन को महोत्सव की तरह 20 दिनों तक प्रदेश में मनाएगा भाजपा युवा मोर्चा। 17 सितंबर से शुरू होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं और आते ही वे शिमला में मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है। वे पहले से निर्धारित बैठक में शामिल होने के लिए गए थे और पार्टी अध्यक्ष भी इसमें शामिल थे। हिमाचल में मुख्यमंत्री बदले जाने की अफवाहों को सीएम ने निराधार करार दिया और कहा कि ये पार्टी की बैठक थी। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर बताया कि हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य पर 16 तारीख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस जयंती को मनाने के लिए प्रदेश में बहुत से कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आने से बहुत सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े हैं। दिल्ली दौरा था, बहुत अच्छा रहा। पार्टी का निर्धारित हमारा बैठने का एक शेड्यूल तय हुआ था लगभग 25 दिन पहले, और उस शेड्यूल के मुताबिक पिछले कल मैं दिल्ली था और हमारी बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हमारा बैठना हुआ। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, चाहे वो उपचुनाव हैं, चाहे वो 2022 के, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के संदर्भ में क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं प्रदेश के अंदर, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है और आज मैं वापिस आया हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अचानक दिल्ली जाने के बाद से विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था। गुजरात की तरह हिमाचल के सीएम को बदलने की विपक्ष बात कर रहा था। बीते दिन कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी इसको लेकर बयान दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें नसीहत भी दी थी। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शुभचिंतक हैं और वे 2022 तक मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए देवी देवताओं से प्रार्थना भी करते रहते हैं। लेकिन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली जा रही है वो समीकरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, वे बहुत शरीफ व्यक्ति हैं और पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हुए पहाड़ी संस्कृति और देवी देवताओं को मानने वाले हैं। प्रदेश में निश्चित तौर पर बदलाव है और 2022 का हम इंतजार कर रहे हैं और तब तक जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं शुभचिंतक हूं और मैं समस्त प्रदेश के देवी देवताओं से कामना करता हूं, माँ भीमा काली से कामना करता हूं कि 2022 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें। हमको कोई भी अंतर्कला का नुकसान हिमाचल प्रदेश को नहीं होना चाहिए। हालांकि भाजपा के अंदर जो आशीर्वाद यात्रा चली हुई है, वो आशीर्वाद यात्रा दिखाने के लिए आशीर्वाद यात्रा है, मगर वो जो भाजपा के अंदर जो समीकरण हैं उसको बिगाड़ने के लिए ये यात्रा चलाई गई और इससे बहुत से समीकरण प्रदेश के भाजपा के अंदर बदले भी हैं। मगर तब भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत मान सम्मान करता हूँ। वो एक शरीफ व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति हैं और पहाड़ी राज्य के पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति को, हमारे देव समाज को मानने वाले हैं। पर निश्चित तौर से बदलाव होना है और होएगा, मगर 2022 के चुनाव का हम इंतज़ार करेंगे। तब तक मेरा यही कहना है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। सर,
वैसे तो जो हवाला दिया जा रहा है वो हवाला कोविड का दिया जा रहा है, पर इस पे भी जैसा मैंने कहा कि सरकार को देखने की आवश्यकता है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव आज करवाए, चुनाव 1 महीने बाद करवाए, 2 महीने बाद करवाए, जनता का गुस्सा और आक्रोश कम नहीं, हर बीतते दिन के साथ वो बढ़ता जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी और हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनावों में बनना तय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल सोलन दौरे पर रहेंगे। जिला मुख्यालय के ओल्ड बस स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सोलन दौरे को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि कल सीएम जयराम ठाकुर करोड़ों की सौगात जिला वासियों को देंगे। उन्होंने बताया कि सीएम चंबाघाट में बनने वाले सर्किट हाउस का उद्घाटन, कथेड़ में बनने वाले आधुनिक अस्पताल समेत पानी की एक स्कीम का शिलान्यास करेंगे। कल हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर जयराम जी सोलन पधार रहे हैं। वो कल 2 बजे सोलन में उनका आगमन होगा और हम सोलन वासी बड़े ज़ोर शोर से जो है उनका स्वागत करेंगे। हम बड़े दिनों से इस इंतज़ार में थे क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का सोलन में आगमन जो है वो ड्यू था और अब क्योंकि कल आ रहे हैं और काफ़ी सारी सौगातें भी जो है सोलन विधानसभा क्षेत्र में जो है वो रख कर जा रहे हैं, हम लोगों को दे के जा रहे हैं, जिसमें जो है जो हमारे यहाँ सर्किट हाउस बना है उसका वो लोकार्पण करेंगे। उसके पश्चात जो है वो कथेड़ में जो एक ज़मीन दी है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, उस पे जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ का अभी प्रेजेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाकर के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे और उसके पश्चात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारा सभा स्थल है ओल्ड बस स्टैंड वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके जो है जैसे कुरगल की एक वाटर की जो लिफ्ट वाटर इरिगेशन स्कीम है LIS कुरगल, ये दंगील और हिन्नर पंचायत के तहत इसकी इरिगेशन स्कीम है, इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। और साथ ही साथ और भी जो है वर्चुअल मीटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कल है। हम जो है सोलन वासी बड़े खुले दिल के साथ और बड़े खुश होकर के सब कल जो है बड़े ढोल नगारे के साथ उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सीएम के सोलन दौरे को लेकर निशाना साधा है। सोलन में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सोलन में सिर्फ घोषणाएं करने आते हैं, लेकिन यहां पर होने वाली घोषणाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। शिव कुमार ने कहा कि सीएम इससे पहले नगर निगम चुनाव के लिए आए थे, उस समय भी कई घोषणाएं सीएम ने की, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगर विकास करना चाहती है तो करे, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुए कामों का जरूर पूरा करे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। शिव कुमार ने बीते कल के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के दौरे को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री काफी समय से इन्वेस्टर मीट को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी सोलन की ओर से कल माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी सोलन आ रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उनके किए वायदा तेरा वादा उनको याद दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी सोलन आते हैं घोषणाओं पे घोषणाएं करते हैं। खैर उनका इतिहास पूरे हिमाचल का है कि जहां भी हिमाचल में गए ऐसी ऐसी घोषणाएं की जो आज तक 3 साल में तो सिरे चढ़ी नहीं, 3.5 साल में। अब तो विदाई का समय भी तय हो गया है, तो कम से कम बताएं तो सही कि सोलन के लिए जो वो पिछले आए थे कॉर्पोरेशन चुनाव में, जब यहाँ आए थे कॉर्पोरेशन चुनाव में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, हर नुक्कड़ सभा में वो गए थे। उन्होंने वादा किया था, पहला वादा था उनका कि शामती रोड जो है ये जून तक, शामती बाईपास जो है ये जून तक तैयार हो जाएगा और जुलाई में मैं इसको लोगों को समर्पित कर दूंगा, जनता को समर्पित कर दूंगा। उस रोड की क्या दशा है, वो रोड अब तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने कहा था कि सोलन में जो हॉस्पिटल है इसको लेके भी लोगों ने उनके नोटिस में डाला था कि हॉस्पिटल जो है सर वो एक डिस्पेंसरी का रूप ले चुका है और इसमें 2 राय नहीं। हमारे काबिल स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से है और उनकी काबिलियत आप हॉस्पिटल का हाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस स्वास्थ्य मंत्री का अपने क्षेत्र में ये हाल हो, अपने
जहाँ निवास करता हो वहाँ ऐसा हाल हो तो प्रदेश में स्वास्थ्य का क्या हाल होगा ये आपके सामने है। इसके हॉस्पिटल के बारे में भी लोगों ने नोटिस में डाला था। उन्होंने इसके बारे में कहा था सिटी स्कैन एकदम ठीक होगी, यहाँ जो है वो एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट हैं उनको तैनात कर दिया जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कांग्रेस कार्यकाल में जो है वो कंडाघाट में हमने जो है एक बहुत 3 अच्छी योजनाएं वहाँ शुरू की थी। एक तो वहाँ हॉस्पिटल जो 50 बेड का हॉस्पिटल है उसका निर्माण वहाँ शुरू किया था, उसकी फाउंडेशन स्टोन राज साहब ने रखी थी। उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट पे था कि सरकार का बदलाव हुआ, लोकतंत्र में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। तो क्या परिवर्तन के बाद इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? आज भी वो अपनी दुर्दशा पे हॉस्पिटल हो रहा है। ऐसा करके ये कांग्रेस की योजनाओं पे पानी नहीं फेर रहे, यहाँ के लोगों की आशाओं पे पानी फेर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को प्रदेश में महोत्सव की तरह मनाएगा। सोलन में आज भाजपा युवा मोर्चा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सौरभ धीमान ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी भाजपा युवा मोर्चा उनके इस जन्मदिन को एक महोत्सव की तरह मनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार पीएम मोदी का जन्मदिन कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 20 दिनों तक प्रदेश में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को 13 साल मुख्यमंत्री और 7 साल प्रधानमंत्री रहते हुए देश की सेवा करते हो चुके हैं। ऐसे में उनके इस कार्यकाल को भाजपा युवा मोर्चा महोत्सव के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होकर 7 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। देखिए, आगामी 20 दिनों में हम जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, पहले भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह हम मनाते थे। इस बार सप्ताह का नाम बनाकर हम एक 20 दिन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सरकारी कार्यालयों में 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 13 वर्ष उन्हें बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी और बीते 7 वर्षों से वो राष्ट्र की सेवा बतौर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आगामी 20 दिनों में हम 17 तारीख, जो कि उनका जन्म दिवस है, प्रदेश के हर जिला केंद्र पर हम रक्तदान शिविरों का आयोजन करने जा रहे हैं। उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक ऐसा कार्यक्रम जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम मनाने जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हमारे स्थान हैं, उन स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, उन आंदोलनों से जुड़े लोगों को हमारे लोग सम्मानित करेंगे। हिमाचल में ऐसे ही एक महत्व रखने वाला स्थान है पझौता, सिरमौर का पझौता, जहाँ पर 1942 में पझौता की क्रांति, पझौता का आंदोलन हुआ था। तो वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ उससे जुड़े लोगों को सम्मानित करेंगे। कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रम है, इसमें बहुत कोई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने वाले नहीं है। ये पार्टी के कार्यक्रम है, तो ये कोई जन कार्यक्रम नहीं होने वाले जिसमें हम कोई ऐसी रैली नहीं होने वाली, कोई भीड़ भाड़ वाला कोई ऐसा आयोजन नहीं होगा जिससे संक्रमण का खतरा हो सके। कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उन सबका शब्द से पालन होगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी नीति को अवॉइड किया जाएगा। तो उसके बाद 25 सितंबर को जो लोगों के पास हम जाकर हर बूथ पर अंत्योदय की जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, अंत्योदय की अंत में बैठे व्यक्तियों को आगे लाने की, उनके उदय करने की उन नीतियों पर प्रकाश डाला जाएगा। बूथ स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर को स्वच्छता से सम्मान, ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे और प्रदेश के 71 स्थानों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 71 वर्ष के हो रहे हैं, तो 71 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां प्रदेश के 71 धार्मिक सामाजिक महत्व रखने वाले स्थानों पर स्वच्छता के कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जाएंगे। देश भर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सिरमौर जिला में भी एक विशेष रथ स्वच्छता की अलख जगाएगा। डीसी कार्यालय परिसर में जिला की एडीसी सोनाक्षी सिंह तोमर ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विशेष स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष रथ जिला के सभी विकास खंडों में लोगों के बीच पहुंचकर स्वच्छता एवं पर्यावरण को बनाए रखने का संदेश पहुंचाएगा। मीडिया से बात करते हुए एडीसी सोनाक्षी सिंह तोमर ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज स्वच्छता को लेकर एक विशेष रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि जिला के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को कूड़ा संग्रहण एवं उसके सही निपटारे के बारे में जागरूक करेगी। अमृत महोत्सव, जिसमें 75वां साल हम मना रहे हैं अपने देश की आज़ादी का, उसमें हमने एक रथ फ्लैग ऑफ किया है आज, जिसको हमने स्वच्छता रथ का नाम दिया है। इस गाड़ी से जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो लोगों को ये जागरूक करने के लिए
चलेंगी गाड़ियाँ कि आपने अपना कचरा किस तरह से अलग अलग करके घर पे रखना है और किस तरह से आप पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कूड़ा हो गई है। कूड़ा को कैसे हमें मैनेज करना है घर के अंदर बाहर, वो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कूड़े का सही इस्तेमाल करें। तो ये जो रथ हमने आज शुरू किया है, रथ यात्रा, इससे ये जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों में कि कैसे आपने अपना कूड़ा घर में इकट्ठा करके रखना है और कैसे उसको आपने सिर्फ गाड़ियों में देना है और कहीं और नहीं फेंकना है अपने घर से बाहर। इसके साथ ही ये गाड़ी जो है ये हमारी हर ब्लॉक में चलेगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 ब्लॉक्स हैं। ये गाड़ी हर 6 ब्लॉक्स में जागरूकता फैलाने का काम करेगी। संपूर्ण हिमाचल बुलेटिन में आज इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।